आपके साथ दिग्विजय सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, इससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। रायपुर में छेरी खेड़ी के पास भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की भिड़ंत में 7 मजदूर ऑन स्पॉट मौत। उड़ीसा से गुजरात जा रहे थे सभी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र, नक्सलियों के खात्मे के लिए मांगी अतिरिक्त फोर्स, बस्तरिया बटालियन के गठन की मांग। हिंदी मीडियम में बना ई कंटेंट अब राष्ट्रपति सम्मानित होंगी दुर्ग की सपना सोनी। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस एग्जाम की डेट घोषित, 18 अक्टूबर को होगा पहला और 21 अक्टूबर को चौथा पेपर। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, एक दिन में सबसे ज्यादा 22 मौतें, पिछले 24 घंटे में मिले 2667 नए मरीज। और एलएसी पर तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ सिंह की मुलाकात, 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दुनिया में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। कई ऐसे होनहार युवा और व्यक्ति हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रतिभा का जौहर दिखाकर अपनी योग्यता का परचम लहरा रहे हैं। ऐसे ही बिलासपुर जिले के 23 साल के अमन मेश्राम रामायण चौक चाटीडीह के रहने वाले होनहार युवक ने ऑनलाइन क्विज कंपटीशन में भाग लेकर 35 मिनट में 34 सर्टिफिकेट प्राप्त कर एक नया इतिहास रच दिया है। वहीं अमन ने 34 प्रमाण पत्र हासिल करके पिछला रिकॉर्ड 46 मिनट में 24 सर्टिफिकेट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गणित का पद छात्र अमन मेश्राम ऑनलाइन प्रश्नों उत्तरी प्रतियोगिता में टॉप किया है। मैंने 34 सर्टिफिकेट्स 35 मिनट में अचीव करके अंतर्राष्ट्रीय विश्व रिकॉर्ड अर्जित किया है। पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज होता है ये अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। आप देख सकते हैं सर, इसमें प्रतिज्ञा प्रमाण पत्र हैं पूरे, जिसमें आपका मेडिसिन, एंटी-टीबी, महिला सुरक्षा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और भी शामिल है। महासमुंद जिले के जनपद पंचायत पिथौरा के अधिकारियों की मनमानी और उदासीनता सामने आई है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि जनपद पंचायत पिथौरा सीईओ प्रदीप प्रधान के समक्ष शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। ग्राम पंचायत डोंगरिया पाली के पंच चंपत यादव ने सीईओ के समक्ष शिकायत कर ग्राम पंचायत डोंगरी पाली के पूर्व संपद दुलीकेशन साहू और किरण साहू के कार्यकाल में हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन करने का आवेदन किया गया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आवेदक जनपद पंचायत पिथौरा का बार बार चक्कर काट रहा है। प्राप्त हुई थी शिकायत की जांच के लिए जांच समिति गठित भी कर दी गई है और वो जांच समिति अपना जांच कार्रवाई कर रही है। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है तक के इस कार्यालय को। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिले के बालोद जनपद क्षेत्र के तहत ग्राम मंगारी में अचानक नल जल योजना के कनेक्शन के हिसाब किताब की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। उसके बाद उससे जुड़ी पंजियां लॉकर से गायब हो गई, जिसके बाद से पंचायत ने इसकी जानकारी जनपद को दी, जिसके बाद से जनपद में थाने के माध्यम से जांच के लिए पंचायत को नोटिस जारी कर मामले में बालोद थाने की टीम जांच में पहुंची तो सभी पंच, सरपंच और पूर्व सरपंच के सामने पूछताछ की गई, जहां मामला गोल गोल घूमता नजर आया। जिसके बाद से पंचायत का चपरासी, जो कि नल जल कनेक्शन का वसूली का काम करता था, उससे पूछताछ के लिए बालोद थाने ले जाया गया। जल कनेक्शन के कागज थे 1,18,000 कुछ रुपया रही से ओहा कागज थे चोरी हो गए है। ओकर बाद कागज थे वो पूर्व सरपंच और विशेष आई से और दीदी सचिव दीदी बोलिस की कागज थे बताओ दीदी काका थे कतना मोर रहे बंद थे इसी करके। पंचायत अंगारी से कुछ 2-3 दिन पहले नल जल कर वसूली का जो पंजी होता है उसकी चोरी के संबंध में हमको शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें थाना प्रभारी महोदय के द्वारा मुझे जांच के लिए भेजा गया है। इसमें अभी जांच चल रही है, जांच आते ही फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नल जल टैक्स के वसूली पंजी वो हर 13/8/2020 के ना जनपद पंचायत में वसूली कार्यवाही बार आवेदन करें। वहाँ से मतलब नोटिस मिली सरपंच ला
20 तारीख को प्राप्त हो है, 24 तारीख के ना पंचायत में इस खबर सूरजपुर से है, जहां सर्व आदिवासी समाज ने एसडीएम के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। आदिवासी समाज का आरोप है कि आदिवासी समाज के ही एक पटवारी को प्रताड़ित और निलंबन किया गया, जिसके आक्रोश में रैली निकालकर धरना प्रदर्शन करते हुए शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही 5 दिन के अंदर एसडीएम को हटाने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जांजगीर चांपा जिले में कोविड मरीजों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, अस्पताल में भर्ती मरीजों की समस्याएं भी वैसे वैसे बढ़ रही हैं। अस्पताल प्रबंधन व्यवस्था नहीं बना पा रहा है और ना ही अस्पतालों में सफाई हो पा रही है। ना मरीजों को गर्म पानी मिल रहा है, ना ही समय से खाना और नाश्ता मिल रहा है। जिले में कोविड मरीजों की संख्या 1500 के पार हो गई है। फिलहाल दिव्यांग स्कूल, आकांक्षा परिसर, कृषि कॉलेज के बॉयज हॉस्टल और कुली पोटा के आईटीआई में ही कोरोना मरीजों को रखा जा रहा है, लेकिन मरीजों के हिसाब से जितने मेडिकल स्टाफ और अन्य सफाई कर्मी होने चाहिए उतने हैं नहीं। यही वजह है कि मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। आप लोग तो फिर नहीं लगेगा। कोरिया जिले के चिरमिरी क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 नवापारा में करंट लगने से युवक की मौत हो गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार जन्नत हुसैन नाम का शख्स सुबह पंखा बनाने के दौरान करंट लग गया, जिसे नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पौड़ी ले जाने के समय डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले की जानकारी मिलते ही वार्ड पार्षद समेत स्थानीय युवक की मदद से पौड़ी थाने में इसकी जानकारी दी गई, जिसमें मामले में पंचनामा करते हुए शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बलौदाबाजार जिले के ग्राम सोना खान से इन दिनों एक ग्रामीण नदी और नालों से सोना निकाल रहे हैं। सोना खान और आसपास के ग्रामीण दशकों से बरसात के दिनों में यह काम करते आ रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा नदी में बहकर आई मिट्टी को नदी के पानी में छानकर सोना निकाला जाता है, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा हफ्ते में एक बार रविवार के दिन सोना बिचौलियों को बेच देते हैं। वर्तमान में ग्रामीणों के द्वारा बिचौलियों को 4400 रुपये प्रति मासा के हिसाब से सोना बेच देते हैं। सोने की खान कहे जाने वाले ग्राम सोना खान में छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह ने जन्म लिया। परिक्षेत्र का जो बाघमाड़ा क्षेत्र है, वहाँ हमारे 5 कंपार्टमेंट में सोने का उत्खनन के लिए वेदांता लिमिटेड के द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। पूर्व में इनको कुछ बोर और खोद के सोने की अनुमानित क्वांटिटी वगैरह की गणना वगैरह की अनुमति मिली थी। ये नदी से कहाँ निकाला था आपने? सोना। कतका सालों के सोना निकाला था आपने? वो तो बचपना से निकाला था। कतका निकल थे एक दिन में? एक दिन में वो थोड़ा बहुत निकाल थे। अच्छा, फिर कैसे करता हो सोना? मतलब गलाथन, ओकर बाद बिक्री करथन। सोना यहाँ खुदाई मतलब मजदूरों द्वारा किया जाता है और ये लगभग मतलब इनके पूर्वजों से चलते आ रहा है। सोना खुदाई का काम करने का प्रक्रिया है। ये खाली समय में अपना सोना खोद कर अपना व्यवसाय चलाते हैं। गौरेला तहसील के ग्राम पंचायत धनौली में सरपंच जीवन रौतेला के द्वारा एक विधवा महिला के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घर और उसके बगल में 25 साल पहले बने मिट्टी के घर को नुकसान पहुंचाया गया। सरपंच द्वारा महिला के घर के सामने की जमीन को अपना बताते हुए कई फीट ऊंचा मौरंग का ढेर डलवा दिया गया, जिससे महिला के आवास का दरवाजा खुलना बंद हो गया। साथ ही घर में पानी भर गया, जिससे महिला और उसका बेटा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। जबकि जमीन पर 5 सालों से सरकारी आवास बना है, लेकिन सरपंच द्वारा पैसे के दम पर गरीबों को सताया और प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं सरपंच का कहना है कि वो पूरी भूमि उसने खरीदी है और महिला का आवास भी उसके जमीन पर ही है। इस पूरे मामले में राजस्व विभाग की असंवेदनशीलता भी विवाद के एक बड़े कारण के रूप में देखा जा सकता है।
वो तो मेरे जमीन में बना है सर। वो आवास भी आपकी जमीन में है? यहाँ 2 एकड़ नपा हुआ है? नपा हुआ है? नपा है सर। तो वो पहले से बना हुआ था? वो पहले से बना था। ठीक है, तो उसको बंद किए हुए ये सब आरोप गलत है? ये सब आरोप गलत है। के लिए तो लगाया हूँ सर। हाँ, तो सरपंच है कि ऐसा गद्दारी कर रहा है। हाँ, इसको गांव के सरपंच बनाया है मगर ऐसा गद्दारी कर रहा है। तो आपका घर वर नुकसान हुआ है? देखो ना, मेरा घर जाके देख लो। हाँ, इतना पानी भर गया है, मैं कह रहा हूँ। अंदर पानी भर गया है? पूरा पटाएगा इसे। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिस प्रकार कोरोना काल में लोगों के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और लाशों की अदला बदली की जा रही है, साथ ही प्रदेश में कोरोना से हो रही मृत्यु पर इतने संवेदनहीन हैं कि किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। लापरवाही की वजह से मृत्यु का आंकड़ा और भी बढ़ता जा रहा है। पॉजिटिव लोगों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। ऐसे लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए आज बिलासपुर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष दीपक सिंह द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की आपूर्ति को लेकर भी लोग काफी नाराज नजर आए। आज जब यथार्थ में उन वॉरियरों की जरूरत है तब वह गुमशुदा टाइप से गुम हो गए हैं। हम सब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज कलेक्टर साहब के माध्यम से प्रदेश सरकार को यह अवगत कराने आए हैं कि विगत दिनों किस प्रकार से कोरोना के जो पेशेंट हैं उनके लाशों की अदला बदली हुई, उसकी जांच हो, उसमें जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सके वो हो। जिला चिकित्सालय हो चाहे सिम्स हो या कोविड के जितने भी जिले में हॉस्पिटल हो, कहीं भी गैस की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी ठीक से जांच नहीं हो रही। कोई पीड़ित व्यक्ति जा रहे हो, बोल रहे मुझे सर्दी है, खांसी है, बुखार है, उसके बाद भी उसकी जांच नहीं हो रही है। पूरे देश में शनिवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। ग्रामीण बैंक की मुंगेली शाखा द्वारा अपने शिक्षक ग्राहकों को टोटल कस्तूरी में लॉकडाउन नियमों का पालन करने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया, जिसमें ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर सहित जिले के लोरमी, कंतेली सहित अन्य ग्रामीण बैंक के मैनेजर सहित ग्रामीण बैंक मुंगेली के खातेदार शिक्षक ग्राहक सम्मिलित हुए, जहां सम्मानित शिक्षकों ने ग्रामीण बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के प्रति पारिवारिक व्यवहार की प्रशंसा करते हुए आभार प्रकट किया। शिक्षक समुदाय से बच्चों का भी सबसे पहले मैं समस्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को आज शिक्षक दिवस पर बधाई देती हूँ। ऐसा याद आता है कि जब हम विद्यार्थी थे उस समय हम भी अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान करते थे, पर आज ऐसा अवसर है कि हम स्वयं शिक्षक बन चुके हैं और आज के दिन हमारे छात्र छात्रा हमारा सम्मान करते हैं। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। हम यह देखते हैं कि हमारे गाँव में और हमारे शहरों में जहाँ स्कूल कॉलेजेस हैं, यहाँ पर सभी छात्र और छात्राएं अपने शिक्षक और शिक्षिकाओं का सम्मान करते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सलियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पूर्व में आवंटित की गई सीआरपीएफ की 7 बटालियन को भी दिया जाए। उन्होंने बस्तरिया बटालियन के गठन की भी मांग की है। बस्तरिया बटालियन के गठन की मांग की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। लिखा, बस्तर की युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली हो। बटालियन गठन के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियन की तैनाती की मांग की गई है। तैनाती के साथ मोबाइल टावरों की स्थापना की मांग की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से। पत्र लिखकर नक्सल उन्मूलन में केंद्र सरकार से सहयोग की मांग की है। पैडमैन नहीं बैडमैन के नाम बन गए हैं जांजगीर चांपा के जिलाधिकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखने के बाद महिलाओं की समस्या को देखते हुए खुद सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से पैडों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पैड निर्माण करा रहे
कम कीमत में महिलाओं को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई, लेकिन इस योजना को जांजगीर चांपा जिला में अधिकारी घपलेबाजी करने में जुटे हुए हैं। नवागढ़ के साथ जिला पंचायत के अधिकारियों और दलालों की साठगांठ से ट्रक में आए हजारों नग सैनिटरी पैड ग्राम पंचायत पेंड्री में पंचायत भवन में डंप कर दिए गए हैं। मीडिया की नजर गई तो पता चला कि बड़ा घपला हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन तो आपने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि ये फिल्म महिलाओं की उस समस्या पर आधारित है जो वो कभी अपने पति से भी नहीं कह पाती। दरअसल महिलाओं के लिए पैड निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सैनिटरी पैड बनाकर कामकाजी महिलाओं को कम कीमत में उपलब्ध कराने के लिए जिले के 9 ब्लॉकों में 15 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। लेकिन इस राशि का उपयोग स्वयं सहायता समूह नहीं बल्कि अधिकारी खुद ही सैनिटरी पैड खरीदकर स्वयं सहायता को मात्र पैकेजिंग कर ऑर्डर दे दिए। ये खुलासा तब हुआ जब महिलाओं से पैड बनवाने की जगह रेडीमेड खरीद लिया गया और उनको नवागढ़ के पंचायत भवन में 15,000 से ज्यादा सैनिटरी पैड डंप कर पैकिंग में पैक करवा दिया गया। मीडिया के दखल के बाद अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सैनिटरी पैड बनवाने और महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कराने की योजना बनाई गई, जिसमें महिलाओं के महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके। नवागढ़ जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना तो है, लेकिन अभी तक विभाग किसी को 1 लाख की राशि नहीं दी गई है। ये सैनिटरी पैड कौन लाया, कहाँ से लाया और कहाँ खपाया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही है। आज पेंड्री के नाम से पत्रिका में बदनाम हो रहा है आज मेरा गांव। मैं गांव के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ, अवैध कार्य हो रहा है मान लो यहाँ, आज बदनाम हो रहा है मेरे गांव। मेरे गांव को जानकारी नहीं है, ना सरपंच को ना उस सरपंच को। सर वही तो बोल तो रहा हूँ मैं कि भाई तो मेरे पास एक चाबी है, दूसरा आने तीसरा चाबी उसके पास है 2, तो भाई हम आने जवाबदारी सकते आने के मतलब आने के रोजगार सचिव रहेगा उसमें मतलब उसके रहेगा सचिव और रोजगार। इधर जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल से भी इस विषय में जानकारी ली गई, जिस पर उन्होंने सैनिटरी पैड खरीदी के मामले में अनभिज्ञता जताई और इस मामले में जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। में शिकायत प्राप्त हुई है कि पेंड्री में सैनिटरी पैड का जो एसएचजी को प्रदाय किया गया था उसमें कुछ अनियमितता आई है। इसके संबंध में भी जाँच के निर्देश दिए गए हैं। जाँच के बाद पता चलेगा उसमें क्या लापरवाही हुई है। ऐसा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता प्रबंधन में सैनिटरी पैड का महिला स्व सहायता समूह के द्वारा अपने स्तर पर संचालन किया जाना है और अभी स्व सहायता समूह से चर्चा हुई ही बस है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही अभी यहाँ से कोई आदेश दिया गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। सैनिटरी पैड के पीछे अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं लग रही। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को अधिकारी बड़े ही चालाकी से बंदरबाट करने में जुटे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद मामला उलझ गया और अब अधिकारी पेंड्री ग्राम पंचायत कार्यालय में डंप सैनिटरी पैड को किसी तरह बाहर निकालने का ठिकाना लगाने की जुगत में है। लेकिन अब ग्रामीण उस सामान की सुरक्षा में जुट गए हैं। भले इस राशि को लाने वाला कौन है और उसे ले जाने वाला कौन है उसका खुलासा न हो जाए, तब तक पहरा लगाकर सैनिटरी पैड की आड़ में महिला समूह का हक छीनने वालों का पर्दाफाश करने के लिए जुट गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई कब होती है और कौन कार्रवाई करता है। के न्यूज के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव,
कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर टीआर कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोंडागांव के जिलाधीश पुष्पेंद्र कुमार मीणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रुद्र गुरु के कोंडागांव दौरे के समय भी अनेकों अधिकारियों के साथ जिलाधीश महोदय बैठक में शामिल हुए थे। कुछ ही दिनों पहले जिलाधीश का वाहन चालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। बालोद शहर में लगातार कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जिस कारण अब इसकी चपेट में आए नगर पालिका कार्यालय, पशुपालन विभाग और जनपद कार्यालय में भी शामिल हो गया है। इन कार्यालयों को 72 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। इसके साथ ही यहां बाजार कैसल भी परिवर्तित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार बालोद शहर का बुधवारी बाजार एवं नया पारा क्षेत्र के लगातार मरीज सामने आ रहे हैं। बालोद शहर जो कि सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, वहां का एक बड़ा हिस्सा कंटेनमेंट जोन में शामिल हो चुका है। बलौदाबाजार जिले के कसडोल विकासखंड और नगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों के बाद कसडोल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लगे अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास को कसडोल का नया 50 बिस्तरों वाला कोविड-19 अस्पताल बनाया गया है। कसडोल कोविड केयर सेंटर में भी मरीजों के इलाज शुरू हो चुका है। 3 सितंबर यानी कल देर रात कोरोना संक्रमित 12 मरीजों को कोविड केयर सेंटर कसडोल में भर्ती कराया गया। हमारा कोविड सेंटर कल से शुरुआत हो चुका है, जिसमें हमने 12 मरीजों को एडमिट करके रखा है और हमारी क्षमता 50 मरीज रखने का है। ज़्यादा जांच होगा और लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे कि मैं मास्क लगाऊं, हैंड वॉश करूं, डिस्टेंस बना के रखूं, तभी हम इस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम खुद पे अगर अपने आप को सुरक्षित नहीं कर तो की संख्या बढ़ेगी। खबर सूरजपुर से है, जहां लगातार हुई बारिश के कारण सूरजपुर जिले में कई लोगों के कच्चे मकान ढह गए। शिव प्रसाद नगर और सोनपुर सी में करीबन दर्जन भर मकान अतिवृष्टि की भेंट चढ़ने का मामला सामने आया है। बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। शिव प्रसाद नगर के बसपतिया गिरधारी चमरू पार्वती का मकान अतिवृष्टि से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कई मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिससे कई बड़ी दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल पीड़ित परिवार ने सरकार से मुआवजे का मांग की है। वही तो पानी बरसत है तो जहले सोई गीस तो गिर परिस रात में ज्यादा पानी बरसे की वजह से घर गिर गई। रोज रोज पानी आने से नौमी हो गया, घर सिड़ गया एकदम। वही ये पटवारी थे, वो कागजात जो है सब जमा। मस्तूरी जनपद क्षेत्र के एक बार फिर उचित मूल्य के राशन दुकान को चोरों ने निशाना बनाकर 68 बोरी चावल ले गए। पूरा मामला पचपेड़ी थाना के तहत ग्राम खपरी का है, जहां चोरों ने शासकीय उचित मूल्य की दुकान को निशाना बनाया। घटना को रात में अंजाम दिया, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और चावल को ले जा रहा वाहन गड्ढे में फंस गया। लोड को कम करने के लिए 40 बोरी वाहन से खाली कर दी गई, फिर भी गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। देखते ही देखते सुबह हो गई और चोर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। पिकअप बोलेरो
क्रमांक CG 13Y 2041 में अज्ञात चोर द्वारा ग्राम खपरी ओखर के सोसाइटी से चावल चोरी करके उसमें 68 बोरा चावल था जो चोरी करके लेके जा रहा था। जो गली में कीचड़ होने से पिकअप फंस गया। कोटा थाना क्षेत्र के पुलिस चौकी बलगहना के तहत ग्राम केकरा खोली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक रेलवे ट्रैक पर घायल अवस्था में कराहते हुए दिखा। इसकी जानकारी ग्रामीणों ने डायल पुलिस 112 को दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायल युवक ने दम तोड़ दिया था। मृतक की पहचान ग्राम नवाडीह निवासी जोहित परा मरावी पिता दयाराम मरावी उम्र 21 साल के रूप में की गई। आज हमें सूचना मिली थी कि ग्राम नवाडी का जोहित मरावी पिता दया मरावी उम्र 21 वर्ष का व्यक्ति केकराडी रेलवे ट्रैक के पास में मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर मर्ग इन्वेस्टिगेशन कायम कर जांच पे लिया गया। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं